मुक्तः प्रसादात् सशास्तुर्भवे ज्ञानयुक्तः स जीवन्मृतो वा भवेत् नित्यमुक्तः स जीवन्मृतो वा भवेत् नित्यमुक्तः दयानन्दरूपं मदाचार्यमीडे दयानन्दरूपं मदाचार्यमीडे दयानन्दरूपं मदाचार्यमीडे दयानन्दरूपं मदाचार्यमीडे दयानन्दरूपं मदाचार्यमीडे। सद्गुरुदेव ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद अवधूत गीता 7th चैप्टर 7वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण अवधूत उद्धव जी को उपदेश कर रहे हैं कि हे अवधूत, मेरे जाने के बाद जब मैं ये पृथ्वी का त्याग कर दूंगा और अपने लोक में जब गमन करूंगा, बस उसी दिन से यह पृथ्वी पर का सभी मंगल नष्ट हो जाएगा और कलयुग का प्रारंभ होगा। इसलिए हे उद्धव जी, आपको भी यहाँ फिर बसना नहीं चाहिए। न वस्तव्यम त्वया एव इह मया त्यक्ते महीतले। जिस पृथ्वी का मैंने त्याग किया उधर, खास करके द्वारिकापुरी, उस जगह में हे उद्धव जी आपको रहना नहीं चाहिए। क्या कारण है? जनः अधर्म रुचि ही भविष्यति कलौ युगे। हे भद्र पुरुष उद्धव जी को कहते हैं, हे भद्र, भविष्यति कलौ युगे, अभी कलयुग का प्रवेश होगा, प्रारंभ होगा, और परिणाम स्वरूप जनः अधर्म रुचि भविष्यति, मनुष्य को अधर्म में रुचि बढ़ेगी। अधर्म में रुचि बढ़ती है तो हमें क्या, मतलब भक्त लोगों को क्या कष्ट हो सकता है। कलयुग में भक्ति भी करना कठिन है। भगवान का नाम स्मरण लेना जो सबसे सरल उपाय है भगवान की प्राप्ति का, वो भी कठिन है। धर्म का आचरण तो कठिन है ही है। हम लोग देख ही रहे आजकल कि घर में धर्म का जिस प्रकार से 50 साल पहले जिस प्रकार से धर्म का आचरण होता था घर में, ऐसा अभी कर भी नहीं सकते। जिसको करना है उसके लिए भी कठिन है, संभव ही नहीं रहा। आसपास के लोग, घर के सदस्य, परिवार के सभ्य, वो भी एक प्रकार के उसकी भी व्यवस्था होगी, मानसिक व्यवस्था। उसके कारण जो धर्म के लिए अनुरूप अनुकूल वातावरण होना चाहिए वो भी नहीं रहेगा। कोई व्यक्ति चाहने पर भी धर्म का अनुष्ठान नहीं कर पाएगा। तो ये हम देख भी रहे। तो भगवान कहते हैं कलयुग में ये सब मुश्किल है। धर्म का अनुसरण, धर्म का पालन अत्यंत कठिन है। तो क्या करोगे तुम? अभी ये तो अवधूत है उद्धव जी। ऐसा ही उपदेश श्री कृष्ण भगवान ने कहाँ दिया, किसको देना पड़ा? किसको देने का प्रसंग आया? अर्जुन को। अर्जुन को उपदेश देने की भूमिका अलग थी
और वही भगवान एक ही जन्म में, एक ही अवतार में कृष्ण भगवान अर्जुन को जब उपदेश करते हैं तब व्यवस्था अलग है, परिस्थिति अन्य प्रकार की है, और जब उद्धव जी को उपदेश करते हैं तब भी परिस्थिति भिन्न प्रकार की, दोनों भिन्न भिन्न है। एक भागवत का उपदेश है और एक भगवत गीता का उपदेश है, दोनों का अधिकारी अलग अलग है। गीता का अधिकारी कौन है? भगवत गीता का अधिकारी अर्जुन है, लेकिन हमारा प्रतीक है, सभी मनुष्यों के लिए समान है गीता का उपदेश, और उसका आचरण भी उसके अनुसार है। ज्ञान में तो कहते हैं कि कृष्णो भोगी शुको योगी, शुक त्यागी अथवा योगी, कृष्ण भोगी, नृपौ जनक राघवो। कृष्ण भगवान ज्ञानी है, लेकिन भोग में वो रत है, मतलब भोग बुद्धि नहीं है, लेकिन भोग इसका मतलब ऐश्वर्य, स्वामी है वो, जगत के राजाधिराजा है, इसलिए ऐश्वर्य के बीच में है। ऐश्वर्य के बीच में रह के भी वो अपने स्वरूप में स्थित है, ज्ञान स्वरूप में स्थित है। शुक त्यागी, सुखदेव जी महाराज जिसने संपूर्ण त्याग किया है, परम वैराग्यवान है, वो भी आत्मा के ज्ञान में निष्ठ है, अपने स्वरूप में वो निष्ठ है। रूपो जनक राघवो, जनक राजा और राजा रामचंद्र, ये दोनों राजा हैं, वो भी दोनों भी ज्ञानी हैं, वो भी अपने ज्ञान में स्थित है। तो ये स्थिति और कर्म में कौन है? तो वशिष्ठादय कर्म सन्निष्ठा, वशिष्ठ मुनि वो भी ज्ञान में स्थित है, ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, लेकिन कर्मयोग में वो निष्ठ है। तो ज्ञान में कोई परिस्थिति, ज्ञान में कुछ परिवर्तन या तो ज्ञान में कुछ अंतर नहीं है, सबके सभी ये जिनका भी नाम लिया वो सब ज्ञान में समान है। स्वरूप के ज्ञान में, आत्मज्ञान में, परमात्मा स्वरूप में सब लोग स्थित है, ज्ञानी हो गए, मुक्त पुरुष है, लेकिन बाहरी स्थिति उनकी बाहर की रहनी वो भिन्न भिन्न है। कोई भोग में रत है, कोई त्याग में रत है, कोई राज्य चलाने में रत है, और कोई अपने कर्मयोग में निष्ठ है। लेकिन इसके पहले की अवस्था वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम जहाँ है, जिस अवस्था में, जो हमारी भूमिका है, मानसिक अवस्था है, मानसिक भूमिका है, और बाहर की परिस्थिति जिस प्रकार की है, जहाँ हम स्थित है व्यवस्था में, जैसे गृहस्थी की कोई एक जिम्मेदारी होती है, ब्रह्मचारी की अलग प्रकार की जिम्मेदारी होती है, स्त्रियों की अलग होती है, पुरुष की अलग होती है। जो भी व्यक्ति जहाँ है, जैसी भी व्यवस्था में, जिसका भी कर्तव्य उसको करना है, जो भी जिसकी जिम्मेदारी है, वहाँ रह के भी अगर वो व्यक्ति, बस शर्त यही है, अगर वो व्यक्ति विवेकी है और उसको अपने जीवन का सदुपयोग करना है, जीवन को सफल बनाना है और परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करना है, तो सबके लिए, सबकी भूमिका के अनुरूप उसको साधन प्राप्त करना चाहिए, साधन का अनुसरण करना चाहिए, उस प्रकार से उसकी रहनी होनी चाहिए। तो गीता में सामान्यतः भगवान ऐसे लोगों को, हम लोगों को ध्यान में रखते हुए भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं, और खास करके अपने अपने कर्तव्य का पालन करके, निष्काम भाव से कर्म करके, चित्त शुद्धि द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करने का एक मार्ग दिखाते हैं। अर्जुन को मोक्ष ही चाहिए था, लेकिन भगवान ने किसका उपदेश दिया? उसको कुछ छोड़ने के लिए नहीं बोला। अर्जुन तो छोड़ने के लिए तैयार था, मतलब वो कहता था कि मैं छोड़ दूंगा भगवान, मैं संन्यास ले लूँगा, लेकिन भगवान को पता है कि संन्यास का अर्थ क्या है और अर्जुन इसका अधिकारी है कि नहीं, भगवान को पता है। अर्जुन सोचेगा तो उसको भी समझ में आएगा कि मैं अधिकारी हूँ कि नहीं। वो केवल निश्चय करने से कोई सन्यासी नहीं बन सकता। सन्यासी के लिए अपने आप एक भूमिका तैयार होती है। व्यक्ति का एक मानस
व्यवस्थिति को, उसकी भूमिका को, उसके अनुरूप वो संन्यास ले सकता है। विद्वत संन्यास कहो या दूसरा कौन सा संन्यास? विविदिशा। विविदिशा संन्यास और विद्वत संन्यास। विविदिशा संन्यास कोई भी ले सकता है, वो आत्मज्ञान से ही मिलता है। और विविदिशा संन्यास है वो विधि पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं संकल्प से, लेकिन अर्जुन उसका भी अधिकारी नहीं था। विद्वत संन्यास के लिए भगवान कहाँ ना बोलते हैं? भगवान कहते हैं आप जो जहाँ भी है, जो भी क्षेत्र में है, आत्मज्ञान प्राप्त करके आप विद्वत सन्यासी बन सकते हैं। आखिर में सबको विद्वत सन्यासी तो बनना ही है, आत्मज्ञानी तो बनना ही है, वो तो ज्ञान से ही संभव है। लेकिन अर्जुन इसका भी अधिकारी अभी नहीं है। आत्मज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन सन्यासी बनने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि उसके लिए जो चित्त शुद्धि और वैराग्य मुख्य उसकी शर्त है, वो अर्जुन ने भी प्राप्त नहीं की है, ऐसा भगवान कहते हैं। स्पष्ट रूप से नहीं कहते, पर हम चिंतन करेंगे तो हमको भी समझ में आएगा कि बात तो सही है भगवान की। अर्जुन को अभी अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए और वैराग्य प्राप्त करके फिर वो संन्यास ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कौन है सामने, भगवान के सामने? उद्धव जी। उद्धव जी की अवस्था अलग है, वो गृहस्थी नहीं है, संसारी नहीं है, और पहले से ही भगवान के परम भक्त हैं और वैराग्य वाले हैं। बद्रीनाथ जाना चाहते हैं वो यात्रा में। हम भी यात्रा करके आते हैं, ऐसी यात्रा नहीं। बद्रीनाथ जाना है मतलब उस जमाने में हिमालय में जाते थे तो लोग सब छोड़ के ही चले जाते थे, फिर वापस आएंगे कि नहीं वो पता नहीं था। और ऐसे बस में गए, प्लेन में गए और धड़ाधड़ उधर से यात्रा करके आ गए 15 दिन में, ऐसी यात्रा नहीं थी। पैदल जाते थे और तपश्चर्या का संकल्प करके जाते थे। कई साल लग जाते थे और वापस आने का कोई संकल्प लेके नहीं जाते थे। आ गए तो आ गए, भगवान की मर्जी। लेकिन उद्धव जी की तो वापस आने का तो कोई सवाल ही नहीं था। उद्धव जी को तो वही जाना था, तपस्या करनी थी, बद्रीनाथ धाम में जाना छोड़ना चाहते ही थे और वैराग्य तो था ही। इसलिए भगवान ने उसको ऐसा उपदेश दिया कि अर्जुन, अरे उद्धव जी, तुम तो सर्वम परित्यज्य स्नेहम स्वजन बंधुषु, तुम अपने परिवार के सभ्यों में जो आसक्ति है उसको छोड़ के, सीधा सीधा कह दिया भगवान ने, सब छोड़ ही दो, बस गोल गोल बात नहीं। अर्जुन बेचारा समझ पा ही नहीं रहा था। भगवान आप कभी कभी ऐसा कहते हैं कि ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है, कभी कहते हैं कर्मयोग से प्राप्त होता है, तुम ये भी करो वो भी करो। अर्जुन को कोई क्लैरिटी मिलती नहीं थी, स्पष्टता नहीं मिलती थी। लेकिन यहाँ भगवान ने स्पष्ट कह दिया, उद्धव जी आप सब छोड़ ही दो, यहाँ रहने लायक नहीं है। और आपका मन किस में रखना है? मय्या आवेश्य मनः सम्यक समदृक् विचरस्व गाम। तो समत्व प्राप्त करके, समदृष्टि प्राप्त करके पृथ्वी पर विचरण करो। समदृष्टि रखते हुए आपका मन मेरे में लगा के, भली भांति मुझ में अपना चित्त लगाकर समदृष्टि बनकर सर्वत्र पृथ्वी पर समदृष्टि रखकर विचरण करो। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि अगर मन भगवान में नहीं रख के, अपना चित्त भगवान में नहीं रख के, अपना जो भी हम व्यवहार करते हैं रोज रोज, वो सभी व्यवहार, कौन सा व्यवहार? जो भी हम मन से सोचते हैं, वाणी से बोलते हैं, चक्षुभ्याम आँखों से देखते हैं, श्रवणादि भी ही जो कान से हम जो भी सुनते हैं, ये तो रोज़ का व्यवहार है ना। सुनना, देखना, बोलना, चालना, सोचना, वो जो व्यवहार होता है व्यक्ति का, जिसको पता नहीं है कि एक व्यवहार का कारण क्या है, व्यवहार सत्य है कि मिथ्या है, ये जिसको विवेक नहीं है, ये स्पष्ट है विवेक नहीं है, इसलिए तो हम व्यवहार में रचे पचे हैं, व्यवहार को ही सत्य मान के अपना जीवन जीते हैं। भगवान ने उद्धव जी को बोल दिया, ये समग्र व्यवहार मिथ्या है।
नश्वरम विद्धि माया मनोमयम विद्धि। हम कैसे कर सकते हैं ये माना माया मनोमय? हम छोड़ ही नहीं सकते ना व्यवहार। व्यवहार ही हमारा जीवन है, लेकिन ये अज्ञान के कारण है, अविवेक के कारण है। ये हमें सीखना है, आज नहीं तो कल ये सीखना तो पड़ेगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में ये सीखना पड़ेगा। अगर आप भाग्यशाली है, अगर आपके अंदर रुचि है, पवित्र हृदय के है, स्वच्छ हृदय के है, जिज्ञासु है और वेदांत का नियमित रूप से सत्संग कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, तो ये बात समझ सकते हैं कि कैसे मनोमय है, केवल कल्पना है व्यवहार। वेदांत का यही कारण है, वेदांत का कंट्रीब्यूशन यही है कि सतत चिंतन करना है कि ये क्या हो रहा है जीवन में। हमें पता ही नहीं, बस हम अपना जीवन जीते रहते हैं। चलो छोटे हैं तो कोई उसके लिए उसके साथ हम ऐसी बात नहीं कर सकते, लेकिन 60 साल के बाद भी हमारे लिए ये व्यवहार परम सत्य है। तो वेदांत हमें सिखाता है कि माया मनोमय क्यों कहते हैं। हमको जो सत्य लग रहा है उसको माया मनोमय क्यों कहते हैं? मतलब माया मनोमय मतलब कल्पित, मन से कल्पित। इसका मतलब है जिसमें कोई भी सत्य नहीं है। कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? हमको ये इतना सत्य दिखता है और शास्त्र को ये मिथ्या दिखता है, ऐसा कैसे हो सकता है? हम बोल तो रिपीट तो करेंगे कि हाँ हाँ सब मायामय है, सब मनोमय है, सब कल्पना है, बोलेंगे तो जरूर, सुन लेंगे, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि इसको मायामय कैसे कहते हैं। हम अपने दुख को थोड़ी छोड़ सकते हैं। तो मायामय अगर समझते तो दुख नहीं होता, लेकिन दुख तो है ही नहीं। हम दुखी नहीं है तो फिर भाग दौड़ता रहे, दौड़ते हैं, भागते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इसको छोड़ते हैं, इसको पकड़ते हैं। इस व्यवहार का क्या कारण है? इसके पीछे क्या प्रयोजन है? सुख की प्राप्ति करना, इसका मतलब दुख है ही। तो कैसे दुख हमेशा के लिए दूर हो, दुख से हम निवृत्त कैसे हो, ये अगर हम चाहते हैं दुख में से निवृत्ति हमेशा के लिए, तो ये जगत और उसका व्यवहार, जगत का स्वरूप ही व्यवहार है, ये कैसे मिथ्या है, कैसे माया मनोमय है, ये जानना पड़ेगा। संसारी लोग की रहनी कैसी होती है, दृष्टि कैसी है उनकी? कुछ करने से हमें सुख मिलेगा, वर्तमान में जो दुख है उसकी निवृत्ति के लिए कुछ करना चाहिए। वो क्या करना चाहिए वो भी सब फिक्स है, निश्चित है। अभी जो मुझे लग रहा है कि ये घर बराबर नहीं है, तो उसको घर को ठीक करना। लगता है कि फैमिली में, परिवार के सभ्यों में कुछ गड़बड़ है, किसी की शादी बाकी है, किसी की शादी हो गई फिर भी गड़बड़ है, किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? जो भी सॉल्यूशन हमें दिखता है उसके लिए हम कर्म करेंगे, प्रवृत्ति करेंगे। ऐसे छोटी बड़ी सभी प्रवृत्तियाँ, वो जो प्रश्न समस्या है हमारे जीवन में हम अनुभव करते हैं, उसके उकेल के रूप में ये प्रवृत्तियाँ हैं, उपाय के रूप में हमारी प्रवृत्तियाँ हैं। उसमें गलत क्या है? वेदांत सिखाता है उसमें गलत क्या है। वेदांत इतना सिखाता है कि पहले अच्छी तरह से समझ लीजिए कि समस्याएं सही है, समस्या का स्वरूप कैसा है, पहले वो समझिए, सत्य है कि नहीं। कोई सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं। वेदांत का श्रवण करने से, वेदांत का अध्ययन करने से धीरे धीरे सब समझ में आएगा कि कैसे ये मिथ्या है। समस्याएं जब सही है ही नहीं तो उसके उपाय की आवश्यकता है,
इसके उपाय की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, समस्या है जरूर जीवन में, लेकिन वो समस्या एक ही है, जिसको मूलभूत समस्या कहते हैं। मूलभूत समस्या जो सभी जीव परेशान है, जिसके कारण सभी जीव उससे मुक्ति चाहते हैं। ये समस्या परवशता कहो, दुख कहो, जन्म मृत्यु कहो, यही समस्या। इसका कारण अज्ञान है, ऐसा वेदांत हमें सिखाता है। फिर अज्ञान का स्वरूप, अज्ञान किस प्रकार से हमारी बुद्धि में प्रकट होता है। हम अपने आप को जीव कहते हैं, तो मैं जीव हूँ, मैं यह शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। फिर उसके पीछे तो बहुत सारा लिस्ट है जो मेरे दिमाग में है। मैं ये हूँ, ये सब मेरी कल्पना है। इसको वेदांत शास्त्र क्या करता है, 3 भाग में उसको विभाजित करते हैं, जो हमारे छोटे बड़े सभी व्यवहार का कारण है, जिसके बिना व्यवहार हो ही नहीं सकता। ये देखने का व्यवहार, सुनने का व्यवहार, खाने का व्यवहार, पीने का व्यवहार, चलना फिरना, जो भी व्यवहार है जिसको हम अपना जीवन कहते हैं, ये 3 विभाग के बिना नहीं हो सकता है। तो 3 विभाग कौन है? मैं दृष्टा हूँ, मैं व्यवहार करने वाला या तो व्यवहार करने वाली। मैं दृष्टा हूँ, जिसको मैं देखती हूँ, जिसको सत्य समझती हूँ, उसको दृश्य कहते हैं, मतलब जगत। दृष्टा मैं, इसका मतलब मैं जीव हूँ, और दूसरा जगत। जीव जगत 2 है, लेकिन तीसरा ईश्वर भी है। लेकिन ये त्रिपुटी, दृष्टा, दृश्य और फिर दर्शन, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, ये त्रिपुटी सभी व्यवहार में है। ये त्रिपुटी की उत्पत्ति कैसे हुई, बस इससे आगे कोई नहीं जाता। त्रिपुटी को सत्य मान सकते हैं, समझ सकते हैं और व्यवहार चलता है, लेकिन त्रिपुटी का रहस्य क्या है, ये त्रिपुटी कहाँ से उत्पन्न हुई और त्रिपुटी का अधिष्ठान कौन है, ये हम नहीं जानते। ये जानने का काम हमें करना है। ये वेदांत के अध्ययन से होता है। खाली सुन लिया एक बार, समझ में बात आ गई, ऐसा नहीं होगा। मेरे अंदर मैं दृष्टा हूँ, ये जो अध्यारोप है अनादिकाल से है, उसको जीवत्व का अध्यारोप भी कहते हैं। जीवत्व का अध्यारोप अनादिकाल से हमारी बुद्धि में है, उसका संस्कार है। पता नहीं कितने जन्मों से है, कितने जन्मों से। बस वही दुख का कारण है। दृष्टा मेरा सत्य होता तो दुख सत्य होता, लेकिन मैं दृष्टा हूँ, यही जब अध्यारोप है अपने आत्मस्वरूप के ऊपर, तो इसका मतलब है ये जीवत्व भी अध्यारोप है, जन्म मृत्यु भी अध्यारोप है और दुख भी अध्यारोप है। तो समस्या जब सिद्ध होती ही नहीं है तो उपाय की आवश्यकता है। इस प्रकार से वेदांत शास्त्र हमें धीरे धीरे रास्ता दिखाता है। ये तो भागवत का विषय है। सीधे सीधा बोल दिया भगवान ने उद्धव जी को कि हे उद्धव जी, आप जो भी मन से सोचते हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, जिस किसका भी अनुभव करते हैं, यदिदम गृह्यमाणम, जिसका भी अनुभव करते हैं, विद्धि माया मनोमयम। ये सब कैसा है? माया मनोमय, माया मनोमयम। इसलिए सत्य नहीं है, सत्य नहीं है इसलिए नश्वर है। सत्य इसका नाम है जिसका नाश नहीं होता है, लेकिन ये सब का नाश होता है। नाश नश्वरम, ये तो हम सत्य मानते इसलिए कहना पड़ता है, जब है ही नहीं तो नाश किसका होता है। लेकिन हम सत्य मानते हैं इसलिए कहना पड़ता है कि ये नश्वर है। जब नाश होता है तो हमें दुख होता है कि अरे रे
इसका नाश हो गया, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, पदार्थ हो, कुछ भी हो, सब टूटने फूटने वाला है, इसका मतलब है नश्वर है। शरीर भी टूटने फूटने वाला है, नश्वर है। सभी परिस्थितियां भी नश्वर है, ऐसा हम मानते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन नश्वर है इसका मतलब नाशवंत है, वो तो ठीक है, ट्रांसलेशन हम करते हैं, पर हमें समझना क्या है कि जैसे स्वप्न सत्य है कि नश्वर है? नश्वर है। तो वो स्वप्न को नश्वर कहना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। बुद्धिमत्ता है स्वप्न में कुछ सत्यता है ही नहीं, फिर नश्वर इस कहो नहीं कहो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इसी प्रकार ये जागृत अवस्था में जिसका भी अनुभव करते वो स्वप्न से ज़्यादा उसमें कोई सत्यता है ही नहीं। ये समझना अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जीवन में यही काम करना है। इस जन्म में नहीं तो कोई एक जन्म में जरूर समझ में आ जाएगा, अगर मनुष्य का जन्म मिला तो। सत्संग किया तो अपने आप समझ में नहीं आता है कुछ। वो अहंकार बैठा है ना इतना बड़ा राक्षस, वो कुछ करना नहीं देता, कुछ नहीं करने देता, वो नम्र भी नहीं बनने देता है। वो सुनने के लिए जो क्वालिटी चाहिए, अध्ययन के लिए जो क्वालिटी चाहिए, उसको भी नहीं आने देगा। उसकी अपनी दुनिया होती है। पर जिस जन्म में ये काम होगा कि जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था में कोई फर्क नहीं है, तो फिर करना क्या है, मुझे ये समझाइए। जीवन में करना क्या है? जब मनुष्य का शरीर मिला ही है तो करना क्या है? तो जीवन हम नष्ट कर रहे हैं जिस व्यवहार के पीछे, इसके बदले हमें बुद्धि का उपयोग ये सत्य समझने में करना है। ये तो भक्ति का प्रेमी है, मतलब भगवान का प्रेमी है उद्धव जी, इसलिए उनको भक्ति के लिए भगवान मार्गदर्शन देते हैं। पर ज्ञान भी आया ना कि माया मनोमयम विद्धि, तो ये तो ज्ञान है। तो आगे कहते हैं पुंसो युक्तस्य नानार्थः ब्रह्मस्य गुणदोषभाक् कर्मा कर्म विकर्मेति गुणदोषधियो भिदा तस्मा युक्तेन्द्रियग्रामः युक्तचित्त इदं जगत् आत्मनीक्षस्व विततम् आत्मानं मय्यधीश्वरे आत्मानं मय्यधीश्वरे। पुंसः, बहुत सुंदर है ये उपदेश है ना, प्रेम से भगवान समझाते हैं, लॉजिकली सिस्टमेटिक में भगवान समझाते हैं उद्धव जी को। पुंसः अयुक्तस्य नानार्थः भ्रमः सः गुणदोषभाक् कर्म अकर्म विकर्म इति गुणदोषधियः भिदा। भेद बुद्धि किसको होती है ऐसा समझाते भगवान। पुंसः, पुंसः मतलब मनुष्य, जीवः। कौन सा जीव? अयुक्तस्य, 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 युक्तस्य समझना पड़ेगा, तो अयुक्त क्या है वो समझ में आएगा। युक्त मतलब वैसे तो सृष्टि में जितने भी जीव हैं अयुक्त ही है, इसलिए उसका जन्म हुआ है। लेकिन मनुष्य का जन्म प्राप्त करने के बाद जो जीव अपनी आत्मा को, अपने स्वरूप को परमात्मा के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहा है, उसको कहते हैं युक्त। परमात्मा के साथ अपना स्वरूप जोड़ने का उपाय क्या है? कौन सा उपाय है हम अपने स्वरूप को भगवान के साथ जोड़ सकें? वेदांत शास्त्र कहता है आकाश में, आकाश तत्व में कभी कोई विभाग हो सकता है, संभव है। इसी प्रकार से परम तत्व में, परमात्मा में जीव और ब्रह्म, जीव और ईश्वर, ऐसा भेद संभव नहीं है, विभाग शक्य नहीं है।
लेकिन हमारी बुद्धि में वही है। इसको कहते हैं भेद बुद्धि। तो मैं अपने आप को जीव समझती हूँ। ये जो मेरा ख्याल है कि मैं जीव हूँ, वो निश्चय के कारण, मेरे ख्याल के कारण ही मुझे परमात्मा मुझसे भिन्न दिखता है। मात्र परमात्मा ही नहीं, सभी जीव सृष्टि में जितने भी जीव हैं, सभी जीव को मैं अपने से भिन्न समझती हूँ। मैं अपने आप को सबसे भिन्न समझती हूँ और सभी जीव को भी मैं अपने आप से भिन्न समझती हूँ। इतना ही नहीं, कोई भी जीव के अंदर मुझे परमात्मा दिखता नहीं है। मतलब सभी जीव और मैं भी परमात्मा से भिन्न हूँ। इसको क्या कहेंगे, युक्त कि अयुक्त? अयुक्त। हमारे दृष्टिबिंदु से, हमारी समझ के दृष्टिबिंदु से अयुक्त, लेकिन परम सत्य के दृष्टिबिंदु से युक्त अयुक्त कुछ नहीं है, क्योंकि सब परमात्मा ही है। तो समस्या कहाँ है? समस्या कहाँ? हमारी समझ में, हमारे निश्चय में। कब से निश्चय है ये? अनादिकाल से। और उस निश्चय को सत्य मान के ही हम फिर सुख ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये निश्चय के कारण ही इतना दुख मिलता है, केवल इस निश्चय के कारण। मान लो हमारे किसी ने हमें गिफ्ट दिया, यहाँ 10 लड्डू दिए किसी ने। हम कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? कल्पना की बात नहीं, प्रैक्टिकल में आओ। कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। तो 10 लड्डू सबको कितना मिलेगा? एक। 20 लोग हैं तो 40 लोग हैं तो हिस्से में कमाएगा। ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एक ही है, लेकिन हमने अनेक विभाग कर दिए, तो सुख सबके हाथ में कितना आएगा? असंख्य जीव है ना, असंख्य विभाग कर दिए, तो मैं एक तुच्छ हूँ, बस इतना छोटा सा एक शरीर हूँ, उपाधि हूँ। मैंने मेरा निश्चय कर लिया, जबकि पूर्णता मेरी सत्य है। पूर्णता मतलब कोई शब्द नहीं है, पूर्णता मतलब है पूर्ण सुख, पूर्ण आनंद। मैंने जब अपने हिस्से में, मेरे बारे में यही निश्चय किया कि मैं एक शरीर हूँ, तो सारे ब्रह्मांड में इतने सारे जीव हैं, सबको मिलेगा जरूर। सबकी बात छोड़ो, मुझे कितना मिलेगा? मेरे हिस्से में कितना सुख आएगा? सबको अनुभव है कितना सुख है। कौन कारण है मेरे भाग्य में इतने अल्प सुख का? कारण कौन है? कौन कारण है? सुख में भाग हो ही नहीं सकता। समझ में आता है कि नहीं? इसको कहते हैं अयुक्त। है ही ऐसी अवस्था में अनादिकाल से। कोई सबका सत्य यही है, सभी जीव साक्षात परमात्मा स्वरूप ही है, लेकिन सब दुखी है। मनुष्य के लिए ये रास्ता उपलब्ध है जानने का, ये संभव है। मनुष्य ये जान के अपने हिस्से में जो अल्प सुख आया है उसकी निवृत्ति कर सकता है। कैसे कर सकता है? उसको ईश्वर बनना नहीं है, उसको ईश्वर प्राप्त नहीं करना है। ये वेदांत का सत्संग है। उसको क्या करना है?
क्या करना है उसको? अपने गलत ख्याल को निवृत्त करना है, एक ही काम करना है। पुंसः अयुक्तस्य नानार्थः भ्रमः सह गुणदोषभाव। जो ये भेद बुद्धि वाला मनुष्य है वह भेद बुद्धि अपने आप में भ्रम है, भेद बुद्धि सत्य नहीं है। फिर भेद बुद्धि तो चलो ठीक है, भेद बुद्धि है, स्वीकार कर लिया, लेकिन उसका परिणाम क्या है? भेद बुद्धि के कारण क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होगा? इतने सारे जीव हैं, इतने सारे पदार्थ हैं, जो अनेकता है। भेद बुद्धि एक बार आ गई, फिर हम किस दृष्टि से देखेंगे? हमें कोई चीज़ में गुण दिखेगा या तो किसी में दोष दिखेगा। ऐसी गुण दोषमयी बुद्धि के ही कर्म अकर्म विकर्म रूप भेद है। फिर गुण दोष वाली जो बुद्धि है उसमें से ही अपना व्यवहार उत्पन्न होता है, फिर वो कर्म में प्रकट होता है। तो जो अच्छा कर्म है, एक कर्म अच्छा हुआ, एक कर्म बुरा हुआ, एक कर्म गुण वाला हुआ, एक कर्म दोष वाला हुआ। कर्म विकर्म विपरीत कर्म अकर्म, इस प्रकार से गुण दोष दिया विदा। तो भेद बुद्धि जो है वही कर्म के अंदर प्रकट होगी। पहले गुण दोष के रूप में प्रकट होगी, फिर गुण दोष वाली बुद्धि से व्यवहार होगा, कर्म होगा, प्रवृत्ति होगी। उस प्रवृत्ति में भी विभाग होंगे, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म। ये अनुभव है अपना, सबके जीवन में हम देख रहे हैं। संसार में प्रवृत्तियां तो सब कर रहे हैं, कर्म तो सब कर रहे हैं। मैं भी करती हूँ, आप भी करते हैं, लोग भी करते हैं, लेकिन सबके कर्म भिन्न भिन्न है। किसी का कर्म अच्छा है, सात्विक है, सुख देने वाला है, खुद को भी सुख देने वाला है, दूसरे को भी सुख देने वाला कर्म है। दूसरे का कर्म भेद बुद्धि को सत्यता देके जो उत्पन्न हुआ और गुण दोष को ही महत्व देके जो हो रहा है वो कर्म राजसिक कर्म, सुख की प्राप्ति के लिए होने वाला कर्म। भगवद गीता के स्टूडेंट को ये सब पता होना चाहिए। सात्विक कर्म किसको बोलते हैं? कौन से सुख की प्राप्ति के लिए किया गया कर्म सात्विक सुख है। अग्रे विषमिव, जो शुरू में तो विष के समान है, बहुत कठिन है, कोई भी पसंद नहीं करेगा कष्ट सहने का, लेकिन फिर भी व्यक्ति ये सब सहन करके अपने कर्म से दूसरों को सुख देना चाहता है। इस कर्मों को क्या कहते हैं? कौन सा कर्म कहते हैं? सात्विक कर्म। फिर मुझे सुख चाहिए, आपका जो भी हो, आपको कितनी भी तकलीफ हो, ऐसे कर्म करने वाले भी लोग हैं। तो ये कर्म किस प्रकार का कर्म हुआ? राजसी। और मुझे सुख मिले ना मिले, लेकिन दूसरों को सुखी नहीं होने देने का, ऐसे भी कर्म करते हैं। इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? बुद्धि में से। व्यक्ति क्यों ऐसा करेगा, लेकिन करता है। क्यों? उसको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? अपनी समझ से, बुद्धि से। और बुद्धि में मेरी बुद्धि ऐसी क्यों है, मेरे अंदर ऐसी समझ क्यों है, इसके बारे में हम नहीं सोचते। बस मैं ऐसी ही हूँ। काम कहाँ करना है जीवन में? काम में काम करना है। कर्म महत्व है, कर्म का महत्व है। कर्म के पीछे जो बुद्धि है इसका महत्व है, उसको ठीक करना है। तो उसका मूल कहाँ है? भेद बुद्धि। भेद बुद्धि कहाँ से शुरू होती है? सबसे पहले मैं किससे भेद उत्पन्न करते हूँ? हमारी बुद्धि में सबसे पहले भेद किसके साथ उत्पन्न हुआ है? परमात्मा के साथ, पूर्णता के साथ। मैंने ही वो भेद किया, फिर तो वो आगे बढ़ के
सभी जीवों के साथ है। ये दोष दृष्टि, गुण दोष वाली दृष्टि हमारी छोटी बड़ी सभी प्रवृत्तियों का मूल कारण है। फिर जैसा कर्म होता है तो उसके साथ दूसरा उसका नियम के कारण क्या चीज़ मिलती है? कर्म का फल। तो कहाँ जाएगा? कहाँ आएगा? फल कहाँ जाएगा? जाएगा कहाँ? किसको मिलेगा? मेरे पास ही आएगा। आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो दूसरे आएगा मेरे पास। तो इस जन्म में मुझे जो जो अच्छा नहीं लगता है, जो भी परिस्थितियाँ, जो भी दुख का जिसका उपाय मेरे पास नहीं है, मुझे सहना ही पड़ता है। इसका कारण समझ में आता है? क्या कारण है? मेरा हम खुद कारण नहीं है, मेरा कर्म। मेरा कर्म, कर्म किस में से प्रकट हुआ? ये सिखाया गुण दोष वाली बुद्धि से। गुण दोष वाली बुद्धि कहाँ से उत्पन्न हुई? भेद बुद्धि से। भेद बुद्धि किस में से प्रकट हुई? अज्ञान में से। मैं तो शुद्ध ब्रह्म हूँ, मैं दुख का कारण नहीं हूँ, मेरा अज्ञान दुख कारण है। इसको कहते हैं अयुक्तस्य पुंसः। अयुक्त है जो परमात्मा को अपने से भिन्न समझता है, नानार्थः गुण दोष भाग, उसको अनेक दिखता है। भेद बुद्धि है, यही भ्रम है, उसमें से ही कर्म उत्पन्न होते हैं। तो ये संसार का स्वरूप का वर्णन किया, इसको ही संसार कहते हैं ना। और क्या है संसार? कुछ नहीं है संसार। तो फिर मेरा चित्त ये गुण दोष में लगा हुआ है, भेद बुद्धि में लगा है, उसका उपाय क्या है? इस चित्त को शुद्ध करने का उपाय क्या है? संसार में जो चित्त लगा है, गुण दोष में जो लगा है, उस चित्त को भगवान कहते हैं मेरे में लगाओ। ये उद्धव जी, आपके चित्त को मेरे से जोड़ो। इसलिए चित्त, और चित्त जब भगवान में जुड़ेगा तो चित्त के पीछे पीछे कौन जुड़ा हुआ है? मेरा चित्त जहाँ है वहाँ मेरी ज्ञानेंद्रियाँ आएगी। जिसका भी मैं स्मरण करूँगी तो मेरी आँखों को वहाँ आना ही पड़ेगा, मेरे कान को वहाँ आना ही पड़ेगा। चाहे आजू बाजू कितना भी शोर बकर हो रहा हो, लेकिन मुझे जो सुनना है तो मेरे कान तो वहीं आएंगे। मैं जो निश्चय करूँगी, मेरा जो संकल्प होगा। इसलिए भगवान कहते हैं मेरे में तुम्हारा चित्त जोड़ो, मयि आवेश्य मनः। फिर अगर नहीं मानती इंद्रिया तो क्या करो? संयम करो। भगवान का नाम लेने में, स्मरण करने में चित्त नहीं लग रहा है, पहले चित्त को संयमित करो, चित्त को भगवान में लगाओ। लेकिन मुश्किल हो रही है, क्यों? क्योंकि बार बार किचन में जाने को इच्छा करती है, क्या बन रहा है, क्या खाएंगे। कभी लोगों को मिलने की इच्छा करती है, कहीं ये करो वो करो। तो कहते हैं अपनी इंद्रियों को संयम में लाओ, नियंत्रण करो। तो इंद्रियों का नियंत्रण करेंगे तो सारा जगत कहाँ जाएगा? मेरे अंदर जाएगा। ये तरीका है, टेक्निक है जगत से मुक्त होने की। नाना छिद्र घटोदर स्थित महादीप प्रभाभास्वरम ज्ञानम यस्य तो चक्षुरादि करण द्वारा बहिस्पंदते जानामि इति तमेव भान्तम अनुभाति एतत् समस्तम जगत तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। तो गुरुजी उपदेश क्या कहते हैं, क्या देते हैं कि जगत का दर्शन कैसे हो रहा है? आत्मा एक ही प्रकाश स्वरूप है,
जगत के पदार्थ प्रकाश स्वरूप नहीं है। तो जगत का दर्शन, जगत में ये प्रकाश जो फैला हुआ है, ये प्रकाश तो है तो वास्तव में आत्मा का। आत्मा का प्रकाश नहीं हो तो जगत का अनुभव नहीं हो सकता। नाना चित्र घटोदर स्थित महादीप प्रभा भास्वरम, तो अपने आत्मस्वरूप है, प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। वो जैसे बड़े घड़े के अंदर, जैसे नवरात्रि में हम करते हैं, एक दिया जलाया, घट के अंदर रख दिया, तो घड़े के अंदर बहुत सारे छिद्र होते हैं ना, छिद्र वाला घड़ा रखते हैं। बंद घड़े में रख देंगे तो प्रकाश नहीं फैलेगा, लेकिन छिद्र वाला घड़ा जिसकी स्थापना की है हमने देवी की, उसके सामने हम रख देते हैं, फिर वही प्रकाश, वही दिए का प्रकाश छिद्रों के माध्यम से बाहर आता है। और रूम में जितने भी पदार्थ है, ये वाली बत्ती हम नहीं जलाते, तो वो प्रकाश, दिया का प्रकाश सब जगह फैलता है और सभी पदार्थ हमें दिखते हैं। तो पदार्थ दिखने का निमित्त कौन बनता है? पदार्थ तो उधर है ही, कौन निमित्त बनता है? दिए का प्रकाश जो छिद्रों के द्वारा बाहर आता है। ऐसे समझाते दक्षिणामूर्ति सूत्र के अंदर कि प्रकाश स्वरूप परमात्मा हृदय में विराजमान है। अंतःकरण में प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप परमात्मा विराजमान है। वही एक दीप है, अखंड दीप। नाना छिद्र घटोदर स्थित, छिद्र कौन है? अपनी इंद्रियां। तो इंद्रियों के माध्यम से वो प्रकाश बाहर फैलता है, तभी जगत दिखता है। अभी मुझे जगत से पीछा छुड़ाना है तो मैं क्या कर सकती हूँ? अपनी इंद्रियों को समेट लो। जैसे सुषुप्ति में हम सो जाते हैं तो अपने आप जगत से कट ऑफ हो जाते कि नहीं हो जाते? जगत तो है लेकिन हमारे लिए नहीं है। इस प्रकार जागृत अवस्था में हमने अपने आप अपनी इंद्रियों को चित्त में समेट कर, हृदय में समेट कर हम एक ऐसे शांत हो गए तो सारा जगत अदृश्य हो जाएगा। होते हुए भी हमारे लिए इसका कोई आकर्षण नहीं रहे। तो जगत को अपने में हमें लाना है और फिर अपने आप को कहाँ ले जाना है? फिर जगत में नहीं ले जाना है, उसका कोई मतलब ही नहीं रहा। जगत को दूर करके, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके चित्त में जोड़ के, अभी चित्त को कहाँ जोड़ना है? परमात्मा में। ये सिखाते भगवान। तो जगत में जो बाहर जाती थी हमारे वृत्तियाँ, मन की वृत्तियाँ, मन भी दौड़ के जाता था, सबको हम इंद्रियों के माध्यम से, उनकी मदद से हम समेट कर चित्त में बसाएंगे, सारे जग को चित्त में स्थापित करेंगे और चित्त को भगवान में जोड़ेंगे। तो ज्ञान विज्ञान संयुक्त आत्मभूता तस्माद् युक्त इंद्रिय ग्राम युक्त चित्त इदम जगत आत्मनि इक्षस विततम आत्मानम महीश्वरे। तो दोनों श्लोक में 8 और 9 दोनों श्लोक के द्वारा भगवान ने सिखाया कि अयुक्तस्य नानार्थः भ्रमः। तो भगवान को अपने से भिन्न समझ के जो मनुष्य जीवन जीता है, उसकी बुद्धि में भेद बुद्धि के कारण गुण दोष है। वही गुण दोष कर्म में प्रकट होते हैं और इसके कारण संसार की प्राप्ति होती है। तस्मात्, ऐसा होने से युक्त इंद्रिय ग्रामः, इंद्रियों को समेटकर, युक्त चित्तः, चित्त में समेटकर, युक्त चित्त इदम जगत, चित्त और इंद्रियों का संयम कर इस जगत को अपने आत्मा में जोड़ो और अपने व्यापक आत्मा को मुझ परमात्मा में देखो। चलो ये तो समझ में आया कि जगत को हम संयमित करके इंद्रियों के माध्यम से, जगत को तो हम अपने चित्त में ला देंगे, लेकिन अपने चित्त को भगवान में कैसे जोड़ें? कैसे जोड़ सकते हैं? यही वेदांत का उपदेश ही काम में आएगा। हमारी समझ क्या है
हमारी आत्मा एक शरीर के अंदर है, बस इतने, इस शरीर के अंदर ही मेरी आत्मा है। आपकी आत्मा आपके शरीर के अंदर, तो कितने टुकड़े हो गए ना आत्मा के। आत्मा मतलब सबको बोलेगा मेरी आत्मा मेरी आत्मा, मतलब शरीर के अंदर रहती है कहीं आत्मा, ऐसा है क्या? वो घड़े के अंदर आकाश, अब यहाँ घड़ा नहीं रखते नहीं, तो दूसरा नहीं मिलता है मार्केट में। हाँ, घड़े के अंदर आकाश है, दूसरे घड़े के अंदर दूसरा आकाश, तो कितने सारे आकाश हो गए? विभक्त हुए क्या आकाश? आकाश तो एक ही है ना। तो इतने सारी उपाधि है, इतने सारे शरीर है, तो क्या अनेक आत्मा हो गई? तो जब सोचेंगे ये कि आत्मा ये शरीर के अंदर है, ऐसा नहीं है, अंदर अनुभव में आती है जरूर, लेकिन शरीर जितनी ही नहीं है, सब जगह है, मतलब जड़ चेतन सबके अंदर व्याप्त है। तो अभी उस आत्मा का स्वरूप एक उपाधि जितना नहीं रहा, शरीर जितना नहीं रहा, उसको अभी क्या कहते हैं? सर्वव्यापक, सभी नाम रूप की आत्मा, सबका अधिष्ठान, संपूर्ण ब्रह्मांड की आत्मा, ये मेरा सत्य है। तो कृष्ण भगवान की आत्मा कैसी होगी? परमात्मा की आत्मा कैसी होगी? वही ना। तो ये आत्मा किसकी आत्मा कह सकते हैं हम? जो सर्वव्यापक समझ में आती है, उस आत्मा को हम कृष्ण भगवान की आत्मा कह सकते हैं कि नहीं? कृष्ण भगवान ऐसी आत्मा के बिना हो सकता है? आत्मा मतलब चैतन्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, इसके बिना शिव कहो, कृष्ण कहो, जो भी जिसमें भी आप मानते हैं, इसके बिना हो सकता है? तो मेरी आत्मा मैंने किस में जोड़ी? किस में जोड़ी? परमात्मा। ये काम करना है, उसमें काम करना है, कुछ अपने आप को कहीं ले जाना है, समाधि में ले जाना, क्या करना? हाँ, समझ बदलेगी, ये समझना है, अपनी समझ बदलनी है ना, ये समझ बदलनी है। पर समय तो निकालना पड़ेगा, थोड़ा बहुत समय तो निकालना पड़ेगा। मेरा सत्य ये है, उस सत्य को ध्यान में रखते हुए व्यवहार करना सीखना है, जीवन जीना है। फिर ये गुण दोष बीच में नहीं आएंगे, धीरे धीरे निवृत्त होंगे। उसको क्या काम है हमारी बुद्धि में, उसको रख के कहाँ घूमना है? दुख देने वाले जो भगवान हमसे जुदा है ही नहीं, उसको क्यों हम अलग समझें? भगवान को ही हम प्रेम करते हैं, वही सुख स्वरूप है, वही प्रेम स्वरूप है, और वो है ही जब हमारे अंदर, तब हम क्यों दुखी हो? इसलिए कृष्ण भगवान ने उद्धव जी को ये उपदेश दिया कि उद्धव जी, इसलिए चित्त और इंद्रियों का संयम कर इस जगत को अपने आत्मा में और अपने व्यापक आत्मा को उस परमात्मा में देखो। तो अपनी आत्मा छोटी आत्मा नहीं है, सबकी आत्मा एक ही है और व्यापक है, और वही पूर्ण ब्रह्म है, वही परमात्मा का स्वरूप है। इस प्रकार से अपने मन बुद्धि को उसमें जोड़ना है। माध्यम तो क्या होगा, आधार क्या रहेगा, आलम्बन क्या रहेगा? भगवत भक्ति। मुख्य आलम्बन क्या है? सत्संग, सत्संग, श्रवण मार्ग। बाकी के समय में अपना निष्काम भाव से कर्म करो, अपना जो भी साधन है उसका आलम्बन लो, पूजा, सेवा, भक्ति, जप, चिंतन, जिसको जो भी पसंद हो, जो भी संस्कार है, रुचि है, उसके अनुसार। नेक्स्ट अगले क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि